हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल P.R एडुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हैप्पी। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं 21 फरवरी 2023 का गणित का मॉडल पेपर। दोस्तों जैसा कि इसके पहले हमने वीडियो डाला था 2023 हिंदी का वायरल मॉडल पेपर जो कि आपकी 16 फरवरी को आने वाला था। वो दोस्तों 16 फरवरी को आपको 100% में 80% हूबहू आया है। दोस्तों हूबहू आया है। तो जिन्होंने मेरा यूट्यूब में वीडियो देखा था तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट में जवाब दिया कि हमारा हिंदी का पेपर उसमें 70 में 60 नंबर तो फिक्स है, बाकी 10 नंबर तो हमने यहाँ वहाँ से बना के लिख दिया है। तो दोस्तों उसी तरह हमने मैथ का भी वायरल मॉडल पेपर लेके आए हैं जो ये आपके बोर्ड पेपर में 21 फरवरी को मैथ का बोर्ड पेपर है जो आपके बोर्ड पेपर में 100 में 80% आने वाला है। दोस्तों ये भी शायद 100 में 80% या तो 90% आएगा। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं इसको। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों तो चलिए हम चालू करते हैं। ये रहा मैथ का मॉडल पेपर। दोस्तों ये इंग्लिश वर्जन भी होता है, हिंदी वर्जन भी होता है। तो सभी खंड कीजिए। पहला नंबर है, प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांट कर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान है 156, 13, 26 या 6। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। तो ये रहा वो फार्मूला। दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या दोस्तों इसमें है 26 और दूसरी है 156। तो ये रहा पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 156। इसमें दोस्तों लासा का मान भी दिए है 156। तो ये रहा दोस्तों लासा का मान 156, मासा का मान हमने x मान लिया। तो 156 से 156 कट गया तो x बराबर 26 अर्थात मासा बराबर 26 आएगा। तो दोस्तों इसमें से 156 ये सही है। दोस्तों ये 26 नंबर वाला दोस्तों ये रहा, ये है 26, ये सही है दोस्तों। ये रहा। अब आते हैं, ये देखिए ये हमने प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ये रहा 26 नंबर विथ हल। हम हल लेके भी आए हैं आपकी। ये देखिए उत्तर पुस्तिका ये रही, हम हल करके भी लाए हैं। ये रही ख नंबर, द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल्य है वास्तविक और बराबर, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक नहीं और वास्तविक। तो दोस्तों इसके लिए भी एक सूत्र होता है। इसके लिए हम सूत्र लेके आए हैं विविध कर का। तो पहले तो दोस्तों हम इसको 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 से 0 को दोस्तों ax स्क्वायर, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से हमने तुलना की। इसकी तुलना इससे की या इसकी तुलना इससे की तो a का मान आ गया 2, b का मान आ गया दोस्तों -4, c का मान आ गया +1। तो दोस्तों हम विविध कर का सूत्र जानते हैं। ये विविध कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विविध कर का सूत्र कहते हैं। इसका प्रयोग मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए होता है। और ये आया कहाँ से? तो ये दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र से आए, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र होता क्या है? तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दोस्तों ये रहा विविध कर का, ये रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है विविध कर का। तो इसे d से रिप्रेजेंट करते हैं विविध कर को, d से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान है -4, -4 4 का 4, a का मान 2 और c का मान 1। तो 4 दूनी 8, 1 8, ये रहा 16 में 8 गए 8। दोस्तों d का मान अगर 0 के बराबर होता है तो मूल्य समान होंगे। d का मान 0 से छोटा होता है तो उसके मूल होंगे वास्तविक काल्पनिक होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे। तो ये देखिए 8 0 से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक होंगे। तो ये रहा, इसमें से दोस्तों ये वास्तविक वाला सही है। तो ये रहा, हम ये भी लेके ले आए हैं। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का खा, ये रहा वास्तविक टिक लगा है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी तरफ। तो ये पहले का खा हुआ। अब आता है पहले का गा। बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी क्या है? √61 इकाई, √37 इकाई, √17 इकाई, 3 इकाई। तो इसको भी निकालने के लिए सूत्र होता है। इसका निकालने के लिए सूत्र होता है d बराबर √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर।
तो x1 का मान -1, y1 का मान -3, x2 का मान 5, y2 का मान 2 इसमें रख देंगे दोस्तों। x2 का मान 5, x1 का मान -1 तो माइनस का 1, ये माइनस पहले से तो प्लस का 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2 और माइनस y1 का मान -3 है, ये माइनस पहले से तो प्लस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो d बराबर अंडर 36 + 25 तो d बराबर अंडर 61 इकाई। तो दोस्तों ये निर्देशांक ज्यामिति में दूरी निकालने के लिए या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इकाई का प्रयोग होता है। ये इकाई मात्रक है, जैसे हमारे में मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, उसी तरह निर्देशांक ज्यामिति में इकाई। तो इसका आंसर है d बराबर अंडर 61 इकाई। ये रहा दोस्तों अंडर 61 इकाई। तो ये देखिए हमने उत्तर पुस्तिका में ये भी लिखा है अंडर 61 इकाई। अब आते हैं दोस्तों, ये त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। इसकी है ये थीटा, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है दोस्तों थीटा बटे 360 × 2πr। ये तो दोस्तों आप जानते ही होंगे। तो ये लिखा है थीटा बटे 360 × 2πr। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ग। अब आता है पहले का र नंबर। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 9:16 है। इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो दोस्तों हम जानते हैं समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात होगा अंडर भुजा। तो अंडर भुजा तो अंडर अभुजा का मान है 9, तो अंडर 9 का मान होगा 3। और दोस्तों 16 अंडर 16 का मान होगा 4। तो दोस्तों ये 3:4, ये रहा 3:4। तो दोस्तों इनके भुज क्षेत्रफलों का अनुपात 3:4 होगा। तो ये रहा दोस्तों 3:4। अब आते हैं दोस्तों, यदि कॉसेक ए बराबर सेक ए तो 0 डिग्री इज लेस देन एन इक्वल ए इज लेस देन एन इक्वल 90 है तो एंगल ए बराबर होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साइन कॉस में और टैन कॉट में और सेक कॉसेक में इन 3 ठो ग्रुप हैं। 3 ग्रुपों में सिर्फ एक ही मान बराबर होता है। तीनों में ये दोनों 3 ग्रुप हैं। 3 ग्रुपों में से एक का जो दोनों का मान है वो एक ही का बराबर होता है 45 का, क्योंकि साइन और कॉस में 45 का मान बराबर होता है। इसका मान होता है 1/√2 और टैन और कॉट में 1 होता है इसका मान। दोनों में 45 का, टैन 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1 और सेक 45 और कॉसेक 45 का मान √2 होता है। तो दोस्तों इसमें किसका मान बराबर होगा? 45 का ही तो बराबर होगा। तो ये देखिए हम ये भी लिख के लाए हैं प्रश्नोत्तर संख्या पहले का 4 नंबर 45 अंश। अब आते हैं दोस्तों, ये रहा आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ बहुविकल्पी। अब ये दोस्तों इंग्लिश वर्जन है, आप हिंदी से भी कर सकते हैं, इंग्लिश से भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश में हिंदी में आपको पढ़ाया जाता है तो हिंदी से कीजिएगा। दूसरा नंबर सभी खंड कीजिए। का नंबर 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना। तो इसके लिए हल ये रहा प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ये दोस्तों ये रही। ये 4 मीटर लंबी कोई मीनार है या ऊंची कोई वस्तु है और ये सीढ़ी है 5 मीटर लंबी जो रखी है। तो दोस्तों हमें सीढ़ी और इसके निचले की दूरी ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया x, ये 3 बाद में आया है करने से, तो ये x मान लिया। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये रहा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर x का स्क्वायर प्लस 16। तो 25 - 16 बराबर x स्क्वायर। तो 25 में 16 का 9 बराबर x स्क्वायर। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x स्क्वायर। तो x बराबर 3। यही दोस्तों इसके और इसके बीच की दूरी है। किसकी? दीवार के आधार और ये रहा दीवार के आधार और ये सॉरी दीवार है, ये सीढ़ी है। तो दीवार के आधार मतलब ये पाद बिंदु भी इसे बोलते हैं। और सीढ़ी के निचले सिरे की इन दोनों के बीच की दूरी है 3 मीटर। तो दोस्तों ये आंसर आ गया, आप लिख भी सकते हैं। अब आता है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। x + 2y = 90 माइनस का x + 2y = 1। तो चलिए करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का नंबर। x + 2y = 19 को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 माइनस का x + 2y = 1 को मान लेते हैं समीकरण 2। तो विलोपन विधि से तो इनको पहले लिख दिया एक के नीचे एक।
फिर हम घटाएंगे क्यों, क्योंकि ये 2y अगर ये प्लस का एक चिन्ह बदल जाएगा तो हम इनको काट सकते, तो घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। तो चलिए हम कैसे बताते हैं कि कैसे घटते हैं बदलते हैं। तो घटाने पर ये दोस्तों जैसे माइनस का x है तो माइनस का x से प्लस का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं, अगर जोड़ते तो माइनस का ही रहता, ये प्लस का है, घटा रहे तो माइनस का हो जाएगा, अगर जोड़ते तो प्लस ही का रहता है। सेम कंडीशन इसमें, ये प्लस का है दोस्तों, प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का x, ये प्लस का x, अब इसका चिन्ह ये नहीं गिना जाएगा दोस्तों, ये गिना जाएगा प्लस का x है, तो ये x प्लस x बराबर 2x, ये प्लस का 2y माइनस का 2y, क्योंकि प्लस का 2y नहीं गिना है, ये माइनस का, तो ये दोनों कट गए। ये प्लस का 90 है माइनस का 1, तो 19 में 1 गए 18, तो 2x बराबर 18, तो x बराबर 9, क्योंकि 2 से ये काट दिए। अब इसका मान दोस्तों समीकरण 2 में रख देने पर, ये रहा हमने समीकरण 2 में रखा। और समीकरण 2 क्या है, माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 1, तो माइनस एक्स की जगह 9 रख देंगे तो माइनस का आ जाएगा। ये रहा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो माइनस का 9 प्लस 2y बराबर 1, तो 2y बराबर 1 प्लस 9, तो 2y बराबर 10, तो y बराबर 5 आया। तो दोस्तों x और y के मान आ गए। अब आते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो ये रहा दोस्तों, हम चित्र बनाए हैं, ये बेलन है, ये भी बेलन है, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। कहता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर, h बराबर 8 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हम दोस्तों ये लेंगे और इनके जो ऊपर के 2 वृत्त हैं इनको हटा देंगे दोस्तों, इनको नहीं लेंगे ना, इसको लेंगे दोस्तों, सिर्फ इतना बस लेना है। तो इतना क्या होगा, 2 पाई r प्लस h, तो सॉरी इंटू h, तो ये रहा 2 पाई आर एच। अगर दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ पूछा होता तो ये 2 ऊपर के पल्ले, ये भी ऊपर के पल्ले, 2 पल्ले जुड़ जाते तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ का इसका क्षेत्रफल निकल आया। पर हमें निकालना है, सवाल में पूछ क्या रहा है, हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात कर। तो पहले हम वक्र पृष्ठ ही निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, तो 2 का मान, अब पाई का मान 22/7, आर का मान दोस्तों 7, एच का मान 8, तो 7 से 60 कट गया और 22 दूनी 44 और 44 अट्ठे 352 सेंटीमीटर दोस्तों, यही इसका आंसर आ गया। ये वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब दोस्तों आते हैं दूसरे सवाल में कि cos 46 माइनस साइन 44 का मान ज्ञात करो। इनका मान दोस्तों ज्ञात करना है। तो ये रहा दोस्तों cos 46 माइनस साइन 44, तो cos 46 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 44, तो 90 माइनस 44 और cos 90। दोस्तों अगर आप एक को बदलेंगे तो एक को स्थिर ही रखेंगे, तो हम cos 46 को बदल रहे हैं तो साइन 44 को रखेंगे ही, तो cos 46 को cos 46 और cos 90 माइनस 44, क्योंकि 46 को हम 90 माइनस 44 लिख सकते हैं और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इसमें तो हमने थीटा को मान लिया 44, तो साइन थीटा की जगह 44, तो ये प्लस का साइन 44 से माइनस का साइन 44 कट गए तो 0 आएगा। तो दोस्तों आप इसको भी बदल सकते हैं, इसको रहने दीजिए, आप cos 46 को रहने दीजिएगा, साइन 44 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 46 और 90 माइनस 46, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 46, ये प्लस के cos 46 से माइनस का cos 46 कट जाएगा तो 0 आएगा दोस्तों। तो आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, इसको भी जोड़ सकते हैं, वो बदल सकते हैं, या तो इसको भी बदल सकते हैं। अब आता है दोस्तों, ये रहा दोस्तों आपका इंग्लिश वर्जन। अब इंग्लिश से भी कर सकते हैं। अब तीसरा है समीकरण सभी खंड कीजिए, बिंदु P -4,6 बिंदुओं A -6,10 और बिंदु B 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात ज्ञात करना है। तो ये रहा, ए नंबर है -6,10, बी नंबर P है -4,6, B है 3,8, तो इसको x1 xy मान लिया, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। तो कहता है किस रेशियो में, तो मान लिया हमें k रेशियो 1 में विभाजित करता है। दोस्तों आपको k रेशियो 1 ही मानना है, क्योंकि इससे आपको एक ही लाइन में सॉल्यूशन निकल आएगा। तो k रेशियो 1 में अनुपात में विभाजित करते हैं, तो इसको m1 रेशियो m2, तो ये रहा
फार्मूला हम जानते हैं कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x का मान है दोस्तों -4, तो -4 बटे m1 का मान k, x2 का मान दोस्तों ये रहा 3 और m2 का मान 1, x1 का मान है -6 बटे m1 प्लस m2, तो k+1, तो k+1 तो दोस्तों -4 है, तो बटे कुछ नहीं तो बटे 1 लगा दिया, क्योंकि हम किसी भी संख्या को बटे 1 लगा सकते क्योंकि यह परिमेय संख्या होती है, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने करणीय गुणा किया, तो -4 का जब k+1 में होगा तो -4 के -4, इसका उसमें होगा तो 3k -6। तो अब दोस्तों ये रहा, अब इसको -4 के -3 को जोड़ेंगे तो -7 के बराबर -6 + 4 तो -2, तो माइनस कट जाएंगे, तो k बराबर 2/7, तो k/1 है ना, k/1 लिख सकते, तो k/1 बराबर 2:7। आप इसको दोस्तों x से भी कर सकते हैं, y से भी कर सकते हैं। तो हम x और y दोनों से करते हैं कि दोनों में आंसर क्या सेम आता है। तो देखिए x बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, और y का मान है 6/1, m1 का मान k, y2 का मान -8, m2 का मान 1, y1 का मान 10 बटे k+1। तो दोस्तों इसको भी करणीय गुणा किया, तो इसको किया तो 6k + 6, इसको किया तो k ये आया -8k और 1 10 10, ये 6k + 8 बराबर ये आया दोस्तों 14 है, ये 714 नहीं है 14 है, और 10 में 6 गए तो 2 4, तो दोस्तों 2 से 4 को काट लिया, 2 से 7 को काट लिया, 14 को, तो k/1 बराबर 2:7। तो देखिए चाहे आप जिससे कर सकते हैं, k/1 से भी करेंगे तो 2:7 आएगा, k/1 से करेंगे तो 2:7। आप चाहे x से भी कर सकते हैं या तो y से कर, आपको बोर्ड पेपर में किसी एक से करना है, तो आप x से कर लीजिएगा तो भी वही आंसर आएगा, y से भी कर लीजिएगा तो भी वही आंसर, पर आप दोनों से नहीं कर सकते, दोनों से करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। अब आते हैं तीसरे का खा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 10 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, बारंबारता 2 3 7 9 5 4। तो चलिए दोस्तों हम चालू करते हैं। ये रहा प्रश्नोत्तर, ये रहा प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का खा, ये रहा वर्ग अंतराल, ये रहा बारंबारता। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, जिसमें है 2 की है या 3 की है या 7 की है, 9 की है या 5 की है या 4 की। शायद हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 ही दिख रही है, तो 9 को जो सबसे बड़ी संख्या दिखे उसको आपको लाइन कवर कर लेना है, और उसको उसके आगे लिख लेना है F1, F1 के जस्ट ऊपर की वैल्यू F0, F1 के जस्ट नीचे की वैल्यू F2। और दोस्तों जो आपने F1 माना है ना, उसके सबसे आगे की वैल्यू क्या है, 55 है, तो हम 55 को क्या मानेंगे, L, तो ये रहा L बराबर 55। अभी आपको h भी निकालना पड़ेगा, तो h बराबर 15, 15 कहाँ से आया, आप किसी को भी 25 से 10 को घटाएंगे तो 15 आएगा, क्योंकि h मतलब हाइट, इन दोनों के बीच की हाइट। आप 40 से 25 को घटाएंगे तो 15, 55 से 40 को घटाएंगे तो 15, 70 से 55 को घटाएंगे तो 15, 85 से 70 को घटाएंगे तो 55, 100 से 85 को घटाएंगे तो 55। L बराबर 55 और 55, तो बहुलक का हम सूत्र क्या जानते हैं, तो बहुलक बराबर होता है L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 × H। तो L का मान 55, F1 - F0, F1 का मान 9, F0 का मान 7 और 2F1, एक F1 का मान है 9, तो 2F1 का मान 18 - 7 - 5, तो 55 + 9 में 7 गए तो 2 और 18 में 6 गए वो 18, ये 7 5 कितना होता है दोस्तों 12, तो 18 में 12 गए 6 × 15, तो 15 15 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30। तो दोस्तों बराबर 55 + 15 दूनी 30 और बटे 6, अच्छा से 30 को काटेंगे तो 5 आएगा, तो 55 + 5 बराबर 55 + 5 बराबर 60। तो इसका दोस्तों हमारा बहुलक आ गया 60, अर्थात इसका बहुलक का आंसर आएगा दोस्तों 7। अब चलिए अब हम करते हैं दोस्तों, बहुलक का मान आ गया 7। अब आते हैं सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का गा, माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर P/Q। तो √2 ये प्लस का 6 है, मान लिया कि ये
परिमेय है। तो चलिए करते हैं। तो ये प्लस का 6 इस तरफ जाएगा, माइनस का 6 तो √2 बराबर इसका लासा लिया, ये किया क्यू से क्यू 1 से 6 तो 6 ये √2 है, ये क्यू है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ √2 हम तो जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, पर पी क्या है? पूर्णांक संख्या। क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या। ये क्यू भी क्या है? पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों पूर्णांक में पूर्णांक का भाग करेंगे तो परिमेय संख्या होगी, ये आप याद रखिएगा। तो ये परिमेय संख्या हुई, पर ये अपरिमेय संख्या हुई। तो हम इसे मान के क्या चले थे कि ये दोस्तों परिमेय संख्या, पर ये बाद में क्या निकली? अपरिमेय। क्योंकि अगर हमने परिमेय संख्या मानी थी तो इधर भी परिमेय होनी चाहिए दोनों तरफ। तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो दोस्तों इसका विरोधाभास हुआ। तो जहाँ विरोधाभास हुआ तो हम क्या लिखेंगे? ये आपको थ्योरी याद रखनी है इधर से इधर तक। चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए दायां पक्ष भी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु नहीं है। तो अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों सिद्ध हो गई कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं दोस्तों ये द्विघाती समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये रहा तीसरे का घ नंबर। तो चलिए दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का घ 9x² - 6x + 1 = 0। तो a बराबर 9, b बराबर -6, c बराबर 1। तो दोस्तों मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम व्युत्क्रम का सूत्र जानते हैं। व्युत्क्रम बराबर d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b² का मान -6 का होल स्क्वायर, ये 4, a का मान 9, c का मान 1। तो ये रहा d बराबर ये तो -6 का माइनस का स्क्वायर प्लस 6 6 36, 4 9 को 36। ये दोस्तों 36 से 36 घट कर 0, d बराबर 0 अर्थात इसके मूल समान होंगे। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं कि इसके मूल समान होते कि नहीं होते। तो 9x² - 6x + 1 = 0। तो 9x² - 3x - 3x + 1 = 0। तो 3x कॉमन लिया तो 3x - 1 ये आया, इन दोनों से 3x कॉमन लिया, इनसे -1 कॉमन लिया तो 3x - 1। तो दोस्तों ये देखिए 3x, इनमें भी 3x कॉमन ले लिए तो ये 3x - 1 बचा, ये 3x - 1 ये बचा। तो 3x और ये 3x बराबर 0। ये देखिए हम कहा d बराबर 0 मूल समान है। ये देखिए सिद्ध भी हो गया कि मूल इसके समान होंगे। तो अर्थात जिसका मान d से ज़्यादा आएगा तो उसका मान मूल समान होंगे। तो ये देखिए 3x - 1 इसमें भी आए, 3x - 1 इसमें भी आए। तो दोस्तों मूल समान है।